सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो आज का एग्ज़ाम आप लोग का हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका बेसिकली जो भी क्वेश्चंस का आंसर होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। बेसिकली आंसर पूरा क्वेश्चंस का नहीं, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट सबको जो कोई कुछ भी बोल दे कि हाँ आंसर चेक नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो आदमी चेक कर ही लेता है, कोई भी कुछ कर ले। ऑब्जेक्टिव जब तक सही नहीं रहता तो मन नहीं करता कि अगला एग्जाम में पढ़ने का। मेरा भी वैसे ही होता था। तो बाकी सब क्वेश्चन का बिल्कुल नहीं बताना है एग्जाम के बाद, लेकिन ऑब्जेक्टिव का प्लीज़ देख लो कि क्या आपने किया है नहीं किया, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा आप, ठीक है ना। सो सबसे पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ऑब्वियसली ये 2016 सिलेबस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांसेस टू सप्लायर आर, क्या होगा। तो इसका सिंपली ऑप्शन नंबर सी होगा, शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, रेट एंड टैक्स प्रीपेड, ये पेड है 300 रुपया एक साल, ठीक है। और एट मार्च 31 2023 द रेट एंड टैक्सेस वेयर प्रीपेड टू द फॉलोइंग 31 जनवरी, मतलब अगले 31 जनवरी तक प्रीपेड है। तो ईयरली चार्ज है 300, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 25 रुपये पर महीना आता है। और 31 जनवरी तक प्रीपेड है, इन शॉर्ट 10 मंथ का प्रीपेड है, तो इंटू 10 कर देंगे तो 250 प्रोबेबली मेरे तरफ से हमको जहाँ तक लगता है वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोबेबली हमको उतना आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली हमको जहाँ तक लगता है इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि इनकम बोल रहा है, ठीक है। फिर भी इसका अगर आंसर हमको डिटेल में हम थोड़ा सा हम देख लेता है तो इसका आंसर पेंडिंग रखो, इसका हम बता देगा, डिस्क्रिप्शन में दे देगा, ठीक है। 4 का आंसर जो आपका होगा वो 5 लाख होगा, बी, ठीक है। 5 का जो आंसर है ना, 5 क्या है, 5 का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स है ना, टोटल सेल्स, ये सब करने के बाद जो आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 5 का सी 80,000 आ रहा है। जो मेरा एजम्पशन क्या था पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो कि सेल करेंगे जिसको, उसका वैल्यू 2 लाख है, जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग प्लस परचेज इंक्लूड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज दोनों ही हम लोग बेचते हैं। तो इसलिए हम ओपनिंग 40,000 दिया हुआ था, तो 1,60,000 हम परचेज निकाले, और देन बैलेंसिंग फिगर जो आया वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उस हिसाब से वो एजम्पशन लेके हम किए हैं, तो 80,000 उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को 2 लाख मान लिया, तो प्रोबेबली 1,20,000 उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, के ऑफ कानपुर, क्वेश्चन नंबर 6 का तो 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा वो आंसर होगा 5,70,000, डी नंबर। सिंपल क्या करना था, 4,70,000 था ना, 4,70,000 10% अबव इनवर्स प्राइस है, तो इसको डिवाइडेड बाई 110% करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ना, 6 का जो आप लोग का होगा वो आंसर 5,70,000 होगा। कैसे आया पता है, 470 250 को डिवाइड बाई 110% करते हैं, तो जो भी अमाउंट आया वो एक्चुअली 3/4 का वैल्यू है, राइट। तो उसको तो पूरा टोटल करना है, 4/3 कर देंगे तो जो आएगा वो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा, जो कि 5,70,000 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, 7 क्या बोला है ना, आउटस्टैंडिंग रेट और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दोनों ही लाइबिलिटी होगा, ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली मेरी लाइबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग तो एनी हाउ लाइबिलिटी ही होता है, तो 7 का जो होगा वो बी होगा, बोथ ऑन लाइबिलिटी साइड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, उसका आंसर जो होगा ना वो सी होगा, 33.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ना, उसका आंसर जो होगा ना आपका होगा बी नंबर, जो कि 300 है, राइट, 300 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा 0, सी, ठीक है। किसी 1-2 क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बताना, भैया मेरा हिसाब से ये राइट है, तो ठीक है। अगर 1-2 चेंजेस हो भी सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, बट जितना तक हम पढ़ा है कि यही आंसर होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम राइट है, ठीक है ना। 1-2 का डाउट था वो हम पहले ही बोल दिए कि हम बता देंगे, बाद में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, बाकी मैक्सिमम राइट है। अब आते हैं मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम जो होगा ना, डेड रेंट का होगा ऑप्शन नंबर ई, रॉयल्टी, ठीक है। मार्शलिंग का होगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विडिटी ऑर्डर। 3 प्रोटेस्टिंग होता है बिल रिसीवेबल में, अकाउंट सेल कंसाइनमेंट में होता है, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ट्रू फॉल्स में पहला ट्रू होगा, ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर अंडर डेटर मेथड ना, वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि उसमें पीएल निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। फंडामेंटल एजम्पशन आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, ट्रू है, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज़ टू बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फॉल्स, ठीक है। फिर आता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिगार्डेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द एंट्री, ट्रू। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में यूनिफॉर्म चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, बट रिपेयर भी एक साथ, फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं फिलअप।
फिलअप क्या है, वाइल पोस्टिंग एंड ओपनिंग लेजर, ऑब्वियसली टू बैलेंस BD होगा इसका आंसर, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन, ठीक है। फिनिश गुड्स कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर इज डैट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल एंड एजेंट। जहाँ तक हमको लगता है कि कंसाइनी को अगर कंसाइनी एंड कंसाइनर लिखे ना तो मुझे ज़्यादा लगता है तो एजेंट एंड प्रिंसिपल लिखना ज़्यादा बेटर है, बट प्रिंसिपल एजेंट लिखने से भी तो मार्क्स नहीं कटेगा एटलीस्ट, बट जिसने एजेंट एंड प्रिंसिपल लिखा वो ज़्यादा बेटर। द रिलेशनशिप बिटवीन को वेंचरर इज ऑब्वियसली को ओनर, ठीक है। तो बेसिकली सारा आंसर जो भी बताया हम सारा राइट बोला है। एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट हो सकता है अजम्पशन के बेसिस पे हम ये किया वो किया, कोई बात नहीं, उसका अगर हुआ कुछ प्रॉब्लम तो हम डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। और होपफुली और अपने एग्ज़ाम का अगला तैयारी करो, जो भी पेपर दे रहे हो उसका अगर एनालिसिस करना है, एनालिसिस मतलब कि कैसे चेकिंग होता है, जैसे कि आप लोग का OMSM है तो OMSM का मेरे चैनल पे जाओ, लेटेस्ट वीडियो जो भी है वो OMSM का डाला हुआ सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट कैसे चेक होता है उस पर जाके आप लोग देख सकते हो किस वे में मार्किंग है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो और अपना बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।